आज इस वीडियो में क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम एक्सरसाइज 7.2 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। इसमें सेक्शन फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। क्लियर? और इसके पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, तो ये दूसरा वीडियो है। बस दोनों वीडियो ये देख लीजिए, जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जितने भी टाइप्स की क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने यहाँ आपसे डिस्कस कर लिया है, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन फार्मूला यानी 7.2 में सेक्शन फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम, और ये पुरानी बुक से मैंने लिख रखा है, एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 164 पर है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो पहला टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आ जाओ, इन दोनों में से एक हम कोई सॉल्व कर लेते हैं, एक आप खुद सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल ही आइए सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा था कि एक कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है जो इन दोनों लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 में डिवाइड करता है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो मैं करने जा रहा हूँ। तो एक काम करिए आप, सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया करिए। तो किन लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को। तो ये देखो, ये मैंने पॉइंट मान लिया 4, -3 और ये दूसरा पॉइंट मान लिया 8, 5। इसको सपोज कर लो ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। चलो इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दो। अब कह रहा था कि एक कोई पॉइंट है, कहीं पॉइंट यहाँ मैंने मान लिया बीच में पी, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया x, y। ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया तो इस तरह डायग्राम बनाया कैसे, वो समझ में आ गया। और जो पहला पॉइंट था उसे आप x1 y1 मान लो, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लो। और यहाँ कोऑर्डिनेट ही पता करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पहले से बता रखा है 3:1। तो याद रहे पहला पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट से जो पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट से पहले पॉइंट का रेशियो फॉर्मेट में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आपका गिवन है 3 गिवन है। ये डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, रेशियो फॉर्मेट डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कह रहा है 1 है। तो ये जो 3 वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, m1 हो गया। तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू क्या है, 3:1। ये रेशियो फॉर्मेट में है, तो m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1 हो गई। x1 4 हो गया, y1 -3 हो गया, x2 8 हो गया आपका, और y2 5। तो सेक्शन फार्मूला लिखते क्या हो इसके अकॉर्डिंग, मैंने कहा बाई सेक्शन फार्मूला। ये डायग्राम कैसे बनाया, अगर डायग्राम आप बना ले तो बहुत आसानी से लिख लोगे। x इजकल टू, देखो ये है x1 और इस x1 से रिलेटिव रेशियो नहीं लिखते हो, ये दूसरा वाला रेशियो लिखते हो। यानी ये क्या था, m2 था, m2 फिर प्लस लिखते हो। अब की बार ये x2 लिखोगे और ये आपका जो था m1 ये लिख दो और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यही है सेक्शन फार्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए। तो आ जाओ वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि तुम्हें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। x1 आपका कितना है 4 और m2 आपका है 1, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, प्लस ये x2 कितना था 8 और m1 कितना है 3, और इन दोनों को m1 और m2 को जोड़ दो, 3 + 1। तो ये क्या आ गया, 4 + 8 3 = 24 डिवाइड बाई 4। ऐड कर लो 28/4, 4 7 = 28। यानी x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू तो निकल गई। सेम ऐसे अब y का फार्मूला लगा दो, y1 m2 प्लस y2 m1 अपान m1 प्लस m2। तो y1 की वैल्यू यहाँ क्या थी -3, m2 की वैल्यू तो आपकी 1 ही है, y2 की वैल्यू कितनी थी 5 और m1 की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 3 + 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -3 + 15 आ जाएगा,
डिवाइड बाई 4। 15 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12/4। तो y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। इट मीन्स जो पॉइंट 4-3 8,5 लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा था, वो पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, y आपने माना था, x की वैल्यू आपने 7 निकाली और y की वैल्यू 3। यही आपका आंसर हो गया। तो ये एग्जांपल आपका 7 कंप्लीट हुआ। सेम ऐसे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लेंगे। देखो पूरा सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लियर। अच्छा, यहाँ रेशियो नहीं लिखा है, रेशियो होगा आपका यहाँ 2:3। ये बुक में दिया हुआ था, मैं भूल गया था लिखना। तो अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लीजिएगा सेम एज एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा था, वो पॉइंट पूछ रहा था जो रेशियो में डिवाइड कर रहा था, रेशियो गिवन था। अब की बार रेशियो नहीं दिया है, पॉइंट दिया है और पूछ रहा है कि जैसे ये पॉइंट इन दोनों ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 164 पुरानी बुक में, और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक जैसा है, कॉपी है, बस केवल डिजिट बदले हुए हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहा हूँ, और इन सब क्वेश्चनों में बस भाई डायग्राम बना लो बस। तो इस क्वेश्चन ने क्या कहा था 4 वाले ने, आइए पढ़ते हैं। कह रहा था -3, 10 एंड 6, -8 को एक पॉइंट है -1, 6 जो किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये आपको पता करना है, क्लियर। तो आप क्या कर लो, देखो इन दोनों पॉइंट को, ये जो पॉइंट है रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट को कुछ मान लो। जैसे इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। तो देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये आपने मान लिया -3, 10 और इसे मान लिया 6, -8। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो आप, और ये पॉइंट कहीं है यहाँ, आपने लिख दिया -1, 6। तो ये जो पॉइंट था इसे x1, y1 मान लो, इसे x2, y2 मान लो, और इसे x, y मान लो। ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, और ये आपका हो गया p। अब सेक्शन फार्मूला का रूल क्या है, याद रहे पहला पॉइंट a है आपका, तो यहाँ से ये m1 हो गया, और दूसरे पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m2। यहाँ तक क्लियर। रेशियो निकालना था, तो मान लो कि ये जो p पॉइंट है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 मान लो या 1:k। m1:m2 मत मानना, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाए। तो आपने लिख दिया लेट पॉइंट P डिवाइड AB इन रेशियो कौन से, k:1, क्लियर। तो दैट इज यहाँ m1:m2 इक्वल टू क्या हो गया आपका, k:1 हो गया। इट मीन्स m1 की वैल्यू हो गई k और m2 की वैल्यू 1, ये चीज़ हो गई। अब अगर सेक्शन फार्मूले का यूज़ करोगे बाय सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला अब भाई ये याद रखना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या लिखते हो आप, x1 m2 प्लस x2 m1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ k की वैल्यू निकाल लो, बस वही आंसर हो जाएगा आपका, कि k:1 में आपने माना है ये, बस k की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा आपको। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ क्या आती है, देखो -1, जो रेशियो में डिवाइड करा उसको xy मानते हो हमेशा, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया -1, और x1 की वैल्यू कितनी थी, -3, m2 की वैल्यू कितनी है 1, और x2 की वैल्यू 6, m1 की वैल्यू आपने क्या मानी है k, और यहाँ हो गया k+1। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया -k -1 इक्वल टू, ये हो गया -3 + 6k। इस -k को
उधर भेज दो और इस -3 को इधर ले आओ, तो ये -3 जब इधर लाओगे तो +3 -1 हो जाएगा। इस -k को उधर भेजोगे तो हो जाएगा 6k + k। इट मीन्स इन दोनों को ऐड करो तो हो गया 7k = 2। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। इट मीन्स रेशियो ही तो पता करना था। तो आंसर जो हो जाएगा k/1 है, कितना था, k/1 आपने माना था, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k/1 लिख सकते हो ना, तो k की वैल्यू हो गई 2/7/1। तो इट मीन्स ये आ गया 2/7, यानी आंसर क्या हो गया, 2/7। यही आपका आंसर आ गया। मीन्स अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया। अब एक बार 7 आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टडी करते हैं। तो ये तीसरे टाइप का है। आपका फर्स्ट टाइप में फर्स्ट टाइप में क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट, दूसरे में रेशियो, और तीसरे में क्या कह रहा है, देखो थोड़ा अलग टाइप का है। याद रहे भाई, सारे क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं आने वाले, लेकिन इन्हीं में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। लॉन्ग में आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो चाहे जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। तो ये दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका जो पेज नंबर 165 पर है, आपका 165 पेज पर है, और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों बिल्कुल कॉपी हैं। तो ट्राई सेक्शन एक वर्ड यूज़ किया गया, पहले ये समझ लो। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ ये पूछा गया है एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, यानी उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो 4 -1 और -2, -3। तो दोनों में से पहली बात तो मैं, दोनों सेम है तो एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 का बता दे रहा हूँ। उसने कहा कि 2 पॉइंट जो हैं मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने मान लिया 4, -1, और ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने मान लिया -2, -3। ये 2 पॉइंट है। कह रहा है ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर इनके बीच में कुछ ऐसे पॉइंट है जो इनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, दूसरा यहाँ मान लिया, और इन पॉइंट के आइए कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। ये इसको मैंने P मान लिया और इसको मैंने Q मान लिया। और एक बात और, ये A है, ये B। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू करोगे आप, मैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, यहाँ गिवन है कि AP सारे इक्वल हैं। तो रेशियोज में अगर इनको लिखोगे AP रेशियो, PQ रेशियो और QV रेशियो, तो जब सब इक्वल हैं तो रेशियो उनके 1:1 आएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रख लो। समझ में आ गया। तो इनमें सबसे पहले कोई एक पॉइंट पता करो। चलो हम P को ही पता करने जा रहे हैं, और P को मैंने मान लिया x, y। तो जब आपने सबका रेशियो 1:1 लिख रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक भी 1 लिख रखा है, ये भी 1 लिख रखा है, और ये भी 1 लिख रखा है। भाई इक्वल जब आए तो याद रहे रेशियो अगर फॉर्मेट मानोगे तो 1:1 मान लोगे। अब अगर यहाँ से यहाँ तक इस वाले पॉइंट को A मान लिया आपने, इसको M1 मान लो। क्या मान लो, M1। तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये M1 की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ से पूरी यहाँ तक अगर M2 मान लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 1 ये था, 1 ये था। याद रहिए डिस्टेंस नहीं है, ये रेशियो फॉर्मेट में डिस्टेंस है। और इसे आपने x1 लिख दिया, ये y1 हो गया इस P पॉइंट के लिए, और ये जो हो गया आपका x2 हो गया और y2 हो गया। तो ये सब जो डायग्राम बनाया ये आपको समझ में आ गया। तो आ जाओ, मैं फार पॉइंट P के लिए अब बात करने जा रहा हूँ। अब रेशियो तो आपको सबको समझ में आ ही गया है, ये सब फेयर कॉपी में लिखोगे, डायग्राम भी बनाइएगा फेयर कॉपी में, क्योंकि डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला यहाँ आप लिख लीजिएगा। तो x = क्या लिखोगे, x1 m2 + x2 m1 अपान m1 +
m2। इस x की भाई p और q इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो x1 की वैल्यू क्या थी 4 और m2 की वैल्यू ये दूसरी साइड वाली है, तो पूरी कितनी मानी आपने 2 प्लस x2 क्या था -2 था और m1 की वैल्यू क्या है 1 है एंड डिवाइड बाई 1 + 2, तो 4 2 जा क्या हो गया 8 -2 एंड डिवाइड बाई 3। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 6/3 आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब आ जाओ ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं। जब आप y लिखते हो तो फिर वही फार्मूला y1 m2 प्लस y2 m1 अपान m1 प्लस m2। y1 की वैल्यू क्या थी -1 और m2 की वैल्यू तो 2 है, ऐसे y2 की वैल्यू क्या है ये है -2 और m1 की वैल्यू कितनी है 1 है अपान 1 + 2, ये आ गया -2, ये भी -2 और डिवाइड बाई 3 क्या आ गया -4/3, यानी y की जो वैल्यू आ गई -4/3। इससे ये पता चल रहा है कि p पॉइंट तुम्हारा निकल आया। p पॉइंट तुमने x, y माना था। अच्छा ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यहाँ सॉल्व किया जा सकता था, मतलब 2 आ सकता था, तो ये हो गया 2 -4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई p की वैल्यू आ गई। एक तो हो गया आपका, दोनों पॉइंट निकालना था। अच्छा इस डायग्राम में अगर देखो ये पी क्यू रेशियो में 1 है और क्यू वी भी रेशियो में 1 है, तो क्यू तुम्हारा ये क्यू पी बी का मिड पॉइंट है नहीं है, याद रहे पी को नहीं निकाला जा सकता मिड पॉइंट से, क्योंकि भाई ये पूरा 2 हो जाएगा रेशियो और ये 1 हो जाएगा, तो पी क्यू में से कोई एक पॉइंट निकाल लो सेक्शन फार्मूला से और दूसरा आप क्या कर लोगे मिड पॉइंट से निकाल लो, क्योंकि एक तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा कि हियर Q इज मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो आ जाओ इसके भी कोऑर्डिनेट को हम कुछ मान लेते हैं, कैपिटल X एंड कैपिटल Y मान ले रहे हैं Q के कोऑर्डिनेट को। Q इज मिड पॉइंट, सो फॉर Q जब मिड पॉइंट होता है तो क्या लिखते हो आप x प्लस दिस डिवाइड बाई 2। अगर P और B मिड पॉइंट हैं, नहीं सॉरी P और B का मिड पॉइंट क्या है Q, तो Q के लिए अगर इस x का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कैसे लिखोगे, इंड पॉइंट के x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हो, तो ये x जोड़ो, x की वैल्यू यहाँ कितनी थी 2 थी, ध्यान से देखना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 प्लस और इसका x का कोऑर्डिनेट क्या था -2 और डिवाइड बाई 2, तो 2 एंड -2 डिवाइड बाई 2 यानी क्या आ गया 0, यानी यहाँ कैपिटल X की वैल्यू आ गई 0। और जब ये y कोऑर्डिनेट लिखते हो तो इंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को जोड़ो, तो y मतलब क्या है -4/3, फिर प्लस और यहाँ y वाला कोऑर्डिनेट क्या है -3 और डिवाइड बाई 2, तो जब एलसीएम लोगे यहाँ तो -4 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो -4 एंड -9/3 एंड डिवाइड बाई 2, तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो -13 और 3 2 जा 6। इट मीन्स Q वाला जो कोऑर्डिनेट आपका आया x, y आपने माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई 0 और y की वैल्यू कितनी आई -13/6। तो आपने यहाँ वो दोनों पॉइंट यानी P और Q पता कर लिया जो इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहे थे उसको कैसे डिवाइड कर रहा था ट्राई सेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में। तो सेम यही आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 8 भी ट्राई कर लीजिएगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हम स्टडी कर चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। तो ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 9, आपके बुक में पेज नंबर 166 पर है और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। याद रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है,
3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो दोनों एक जैसे हैं, बस एक में वाई एक्सिस दिया है और एक में एक्स एक्सिस। तो पहले एक बात समझ लो कि जब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आ जाओ, मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि वो तो एग्जाम्पल है तो आप एक बार, बट याद रहे आप अगर एनसीईआरटी बुक से करते हैं एग्जाम्पल से, तो उसमें कुछ अलग टाइप का दिया रहता है, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेज आपको बहुत कम लिखना पड़े। तो कह रहा था कि एक्स एक्सिस पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ, 9 वाला सेम ऐसे ही आप करेंगे। तो आ जाओ, पहले 5 अच्छे से समझ लो। इसने कहा कोई एक्स जैसे ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लिया आपने, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, क्लियर, और ये आपका वाई। तो ये कह रहा है 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 1 कामा माइनस 5, चलो मैंने ऐसे कहीं मान लिया, ये है 1 कामा माइनस 5, और दूसरा पॉइंट जो है वो है -4 कामा 5, कहीं मैंने मान लिया, अब कोई ज़रूरी नहीं सेंटर से पास कर, कहीं भी ऐसे मान लो, यहाँ मैंने मान लिया -4 कामा 5, ये 2 पॉइंट मैंने मान लिए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर, देखो ऐसे ज्वाइन किया मैंने ये, अब यहाँ एग्जैक्ट मैंने फिगर नहीं बना रहे हम। तो देखो कह रहा था कि एक्स एक्सिस जो है, तो एक्स एक्सिस यही तो है, यहाँ मान लिया आपने, ये है पॉइंट। एक्स एक्सिस जो है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, यही पता करना था। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट कहाँ है आपका, इस पॉइंट को आपने ए मान लिया, इस पॉइंट को आपने बी मान लिया, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही तो लाई करता है, यहाँ एक्स एक्सिस कहा गया था। ऐसे आपका ये वाला क्वेश्चन होता तो आप वाई एक्सिस पे यहाँ मान लेते बस। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ आपने जब माना है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे मैंने कहा वाई वाला हमेशा 0 रखिएगा, तो इसको एक्स वाले को तो एक्स लिख दिया और वाई वाले को क्या मान लिया 0। और पहला पॉइंट आपका मान कौन था, 1 माइनस 5 था, यानी ये वाला पहला पॉइंट था, सॉरी इसको ए मानो, ये ए मानो, और इसको क्या मान लो बी। ये ध्यान रहे कि पहले वाले पॉइंट को आप ए मानोगे, दूसरे वाले पॉइंट को बी। अब मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया, रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हो, के रेशियो 1 मान लो, तो इसे मैंने के मान लिया, और इसे इस लेंथ को कितनी मान ली 1 मान ली। तो ये पहला पॉइंट है, इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी, तो इसको m1 मान लिया आपने। m1 की वैल्यू कितनी हो गई k, और m2 की वैल्यू हो गई 1। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा, अगर इसको मान लेते तो याद रहे भाई रेशियो उल्टा लिखते हैं, इधर उधर लिखते हैं, तो आप कन्फ्यूज़न क्यों रखो। पहले पॉइंट को इस पॉइंट से डिस्टेंस m1 मान लो, दूसरे पॉइंट के रेशियो को m2 मान लो, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट। इस पॉइंट को p मान लिया मैंने। तो आ जाओ, हमें रेशियो हमने मान ही लिया के रेशियो 1। अब आप यहाँ पूरा लिखिएगा कि लेट p पॉइंट डिवाइड ए बी इन रेशियो के रेशियो 1। तो m1 m2 की वैल्यू हो गई, और पहले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था उसको x1 y1 मान लो, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लो। अब ऐसे क्वेश्चन में जब रेशियो निकालना हो तो सबसे पहले कंपेयर उसका उस रेशियो को करो जिसका कोऑर्डिनेट पता हो। तो देखो यहाँ y का कोऑर्डिनेट पता है, नहीं पता है, तो पहले y कोऑर्डिनेट का यूज़ करो, इससे आपको k की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि रेशियो निकालना है मतलब k की वैल्यू निकल जाए, काम खत्म, फिनिश हो जाएगा वर्क आपका। तो आपने क्या किया, लिखा यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो मैंने कहा भाई जो कोऑर्डिनेट पता है, तो ये 0 यानी y वाला कोऑर्डिनेट है, तो आपने लिखा y इजकल टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपान m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू है क्या थी 0, y1 की वैल्यू क्या है -5, m2 की वैल्यू आपने क्या मानी है 1, फिर y2 की वैल्यू क्या है, ये है 5 आपका, और m1 की वैल्यू है k, यहाँ भी हो गया k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई ये k प्लस 1 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -5 प्लस 5k, -5 को इधर लाओ
तो इसे आप लिख सकते हो 5k इजकल टू, भाई -5 उधर ले जाओगे तो +5 हो जाएगा ना। k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। सो इससे ये पता चल गया कि m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। ये पता चल गया। खैर आपको पता क्या करना था, रेशियो ही तो पता करना था। कभी कभार ये भी पूछ लेता है, याद रहे दिमाग में, मतलब यहाँ तो हो गया क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का जो भी है, लेकिन यही लॉन्ग क्वेश्चन तब बन जाता अगर कह देता कि आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट, ये कह देता। क्लियर। तो आपको ये x की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो आप कैसे निकालते भाई, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभार कुछ क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो आपके एग्जाम्पल 9 में यहाँ रेशियो निकालना था, साथ में पूछ लिया कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वैसे यहाँ भी लिख सकता है कि आल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ये P वाला पॉइंट निकालना होता, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी होती। तो फिर सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके लिखते x1 m2 प्लस x2 m1 अपान m1 प्लस m2। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी। m2 की वैल्यू आपकी 1 ही है। x2 की वैल्यू कितनी थी, -4, और उसकी m1 की वैल्यू भी 1 थी, और नीचे 1 + 1, तो क्या आ जाता, 2 - 4 एंड डिवाइड बाई 2, तो आता -2/2। इट मीन्स क्या आ जाता, -1। तो x की वैल्यू जब -1 आई, बस पॉइंट निकल आता। पी एक्स कामा 0 था, तो -1 कामा क्या हो जाता, 0। इस तरह से आप वो पॉइंट भी निकाल लेते। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा आपका। तो ये भी समझ में आ गया। बट याद रहे भाई, एग्जाम्पल नंबर 9 एक बार आप ट्राई करिएगा। क्लियर, क्योंकि सेम 5 की तरह से था, तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। याद रहे भाई, बार बार बोल रहा हूँ कि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सारे बता दे रहा हूँ। इनमें से कोई 1 या 2 मेथड आपका आएगा, तो सारे मेथड जब आप रिवाइज करके रखेंगे तभी आप, कौन सा क्वेश्चन आया ये तो पता है नहीं, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये हम एग्जाम्पल नंबर 10 ले रहे हैं, आपके पेज नंबर 166 पर है ये। और एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो ये पैलोग्राम के बेस पर है क्वेश्चन। तो आइए मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 ही, एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वही मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। इसने कहा एक पैलोग्राम है, तो भाई मैंने कहा कोऑर्डिनेट में सबसे पहले डायग्राम आप बना लिया करिए। तो चलो यहाँ मैंने ये डायग्राम बना लिया, ये एक पैलोग्राम बना लिया। ये पॉइंट मैंने ए लिख दिया, ये है आपका बी, ये आपका है सी, ये आपका है डी। आ जाओ इनके कोऑर्डिनेट को भी लिख दिया जाए। ए की वैल्यू क्या थी, 6, 1। बी की वैल्यू क्या थी, 8, 2। सी की वैल्यू क्या थी, 9, 4। और डी की वैल्यू क्या थी, P, 3। अब इनके डायगोनल को ज्वाइन कर दो ऐसे। तो याद रहे, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इन ईच पैलोग्राम। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट इन ईच पैलोग्राम। सो आपको ये लिखना होगा, यानी इस AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। स्पेशली पैलोग्राम में, पैलोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर वैसे सब में होता है, लेकिन अब यहाँ हम पैलोग्राम का यूज़ कर रहे हैं तो वही लिखेंगे। ये जो सिंबल है ये पैलोग्राम का सिंबल लिख रखा है मैंने। तो इससे अब आप लिख दीजिए, सो मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC इजकल टू मिड पॉइंट ऑफ BD।
तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो भाई, ए सी का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इजकल टू, अब बी डी का भी तो वही मिड पॉइंट है, तो इसका x क्या है p और इसका x 8, तो p प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो यह आ गया 6 और 9 कितना 15/2। एक बात याद रहे आपको, जैसे कहीं लिखा है x कामा y और इधर लिखा है 2 कामा 4 या 3 ऐसे कुछ लिखा है, तो x वाला कोऑर्डिनेट x के इक्वल होता है, y वाला कोऑर्डिनेट y के इक्वल होता है ना। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो इसमें ये पूरा कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी यहाँ हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो p प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 6 प्लस 9 यानी कितना 15/2। x वाला कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो गया। देखो 2 डिनोमीटर तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ p की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, 8 प्लस में है उधर भेजो तो -8 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 7। तुम्हें यहाँ निकालना क्या था, p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू निकल गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7.2 वो भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो अलग है, क्योंकि उसमें दो वैल्यू निकालनी है ना, x और y दो चीज़ें निकालनी। तो फिगर तो भाई सेम ऐसे उसमें भी बनाओगे, यानी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, उसके लिए भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखो, उसके लिए भी चुपचाप ऐसे डायग्राम बना लो। आपने ये फिर डायग्राम बना लिया, उसमें A B C, आप ABCD कहीं लिखो, बस सीक्वेंस में लिखिएगा ABCD, ऐसा नहीं कि AB लिखो इसको, C इसको लिख दो, D इसको, तो गलत हो जाएगा। एक ऐसे साइक्लिक फॉर्म में हमेशा लिखिएगा। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया था इसमें, अब A कहाँ है आपको नहीं दिख रहा है इसमें, तो पहले वाले पॉइंट को सीक्वेंस में मानो A मान लो, इससे दूसरे वाले पॉइंट को B, तीसरे वाले पॉइंट को C और चौथे पॉइंट को D। एक सीक्वेंस में हमेशा मानते हैं, याद रखिएगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 कामा y, C की वैल्यू कितनी थी x कामा 6 और D की वैल्यू कितनी थी 3 कामा 5। फिर यहाँ भी वही काम करिए सेम पूरा ये। अब ये जो यहाँ लिखा था वी नो दैट डायगोनल बाइसेक्ट इन ईच पैरेललोग्राम, वही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ आप खुद लिखिएगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट उठाकर ये वाला पूरा यही लिख दीजिएगा। उसके बाद तब फिर लिखिएगा शो किसका, AC का मिड पॉइंट यानी O। आप यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इजकल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। भाई ये पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो आप समझ जाइएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इजकल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो फिर वही रूल आ जाओ लगाओ, x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 कामा 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इजकल टू, फिर यहाँ 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अब कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो, x वाले कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर कर दो, y वाले कोऑर्डिनेट को y से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इजकल टू 4 3 7/2। 2 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू 1 यहाँ प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो 7 - 1 कितना 6, x की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही 6 to 8 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, 5 इधर भेज दो, तो 8 में से 5 माइनस करोगे क्या आएगा 3 आएगा। तो x और y की वैल्यू आ गई। कभी कभार इसे में कोऑर्डिनेट पूछ ले तो x की वैल्यू यहाँ रख देना, तो जैसे यहाँ क्या आया 6 कामा 6 ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ कितनी आई 3, ये 4 कामा 3 हो जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का स्टडी करते हैं। ये आपके पेज नंबर 167 पर है।
तो ये दो टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन आज सबसे पहले इसको समझ लो, सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक पर तो कर लोगे। इसने कहा एक सर्कल है, तो आज वो ऐसे सर्कल बना लो, रफली ऐसे बना लिया सर्कल, ये इसका सेंटर कह रहा है। तो देखो ये है सेंटर, आपने ऐसे लिख दिया, ये है सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 - 3, और कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ये पॉइंट ए, और ए है क्या पहले पढ़ो आगे, ए भी क्या है इसका डायमीटर है। तो जब कोई भी डायमीटर होगा सर्कल का तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ऐसे जाएगा। तो डायमीटर के एंड पॉइंट यानी एक ए है, दूसरा क्या है बी, ये तो आपका भाई सेंटर है, इसको मैंने ओ मान लिया, क्या मान लिया इसको ओ। अब बी का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है 1,4। ए का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता करना है, तो आ जाओ इसे दोनों डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को ये माना करो, x1 y1 एक को मान लो और एक को x2 y2 मान लो, और सेंटर को हमेशा xy मान लो। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी डायमीटर हो सेंटर उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, हो सकता है कि ए का कोऑर्डिनेट दे दे और बी का कोऑर्डिनेट दे दे, कह दे सेंटर का कोऑर्डिनेट पता करो, या हो सकता है ए का कोऑर्डिनेट दे दे, सेंटर दे दे, कह दे बी निकालो। लेकिन इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, पहले लिख दो, ये ओ पॉइंट आपने मान लिया, इसको क्या मान लिया ओ पॉइंट, कि सेंटर जो होता है डायमीटर के एंड पॉइंट का क्या होता है मिड पॉइंट होता है। तो जब फिगर बना दिया सीधा लिखो, सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका ए बी का, देन अगर हमेशा इस तरह से जब मानोगे तो कभी गलत नहीं होगा। एंड पॉइंट को एक को x1 y1 मान लिया, दूसरे को x2 y2, और ये y2 है, और मिड पॉइंट को xy, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दो, x इक्वल टू क्या लिखा जाता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या थी 2 थी। अब जब ऐसे फार्मूला फॉलो करोगे तो चाहे जो भी कोऑर्डिनेट दिया हो उठा के वैल्यू रखते जाओ। तो x की वैल्यू क्या थी 2 थी, x1 की वैल्यू नहीं पता, रहने दो वैसे ही, x2 की वैल्यू पता है 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका x1 + 1 = 4। तो x1 की वैल्यू कितनी 3, क्योंकि 1 उधर जाएगा माइनस कर लोगे, देखो x1 निकल आया। ऐसे ही y जब लिखते हो तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू यहाँ पता है कितनी -3, तो लिखो -3, और y1 की वैल्यू नहीं पता है, y2 की वैल्यू पता है 4 एंड डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y1 + 4 = -6, यानी y1 की वैल्यू कितनी 4 उधर ले जाओ तो -6 ये है, उधर जाके फिर -4 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई -10 आ गई, और x1 की वैल्यू कितनी आई थी 3, यानी a वाला कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, x1 y1 आपने माना था, तो आ गया 3, -10, यही आपका आंसर हो गया। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, अब चाहे जिस टाइप का भी आए, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन को देखो मैंने डायग्राम बनाया है, उससे सॉल्व किया है, तो आज इसका भी वही काम करने जा रहा है। तो इसने क्या कहा था, पी पॉइंट को पता करना है और पी ए बी लाइन सेगमेंट पे आता है। तो पहले ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया, सेम ऐसे डायग्राम बना लो, देखो ये मैंने बना लिया, इसको ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, और बीच में पी कहाँ है, बीच में लाई करता है, इसने कह रखा था, तो पी मैंने कहीं यहाँ मान लिया, ये पी मान लिया। अब सबका कोऑर्डिनेट मैं बहुत पहले ही लिख चुका हूँ, ऐसे इस टाइप का कैसे लिखता था, पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2, और बीच वाले पॉइंट को xy आप मानते थे। तो इसने x1 y1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है -2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और -2 इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -4। और अब कह क्या रहा है, इसने कहा कि जो AP है रेशियो = 3/7 AB है। तो AB को अगर हम इधर ले आएंगे तो AP/AB लिख सकते हैं, अरे भाई AB इधर ले आओ तो डिवाइड करेगा, = क्या आएगा 3/7। तो AP का रेशियो फॉर्मेट में ये जो लेंथ है इसको आप क्या मानते हो M1 मानते हो ना, P पॉइंट से इधर वाले यानी पहले पॉइंट का डिस्टेंस,
और यहाँ से इसके डिस्टेंस को क्या मानते हो, m2। तो यहाँ आपका m1 अपान m2 लिखा हुआ है, यानी यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और m2 की वैल्यू कितनी हो गई 7। यहाँ तक क्लियर। अब भाई तुम्हें निकालना क्या था, यही P पॉइंट ही तो निकालना है, देखो लिखा हुआ है। अब डायग्राम बन गया तो आप कर ही लोगे बस यूजिंग सेक्शन फार्मूला। जैसे ही सेक्शन फार्मूले का यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू वही पुराना रूल x1 m2 प्लस x2 m1 अपान m1 प्लस m2। रखो x1 की वैल्यू क्या थी -2, m2 आपका है 7, फिर प्लस x2 क्या है 2 है, और m1 क्या है 3 अपान 3 प्लस 7। 2 7 जा हो गया 14 प्लस 6 और डिवाइड बाई 10। सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा -8/10। 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई -4/5। अब आ जाओ y निकाल लो, y1 m2 प्लस y2 m1 अपान m1 प्लस m2। अब ये आप कंप्लीट कर लेंगे। y1 की वैल्यू आप लिख लीजिएगा -2, ठीक है, और m2 की वैल्यू क्या रखोगे, फिर वही 7 प्लस y2 की वैल्यू क्या रखोगे -4, और m1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 अपान 3 प्लस 7। अब आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आया आंसर आपका। समझ में आ गया। तो इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा था, अगर आप डायग्राम बना लेते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन फिर कुछ रह ही नहीं जाता, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं 9। बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ओनली हिंट आपको दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बताया था ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो ये ट्राई सेक्शन नहीं है, ये क्या है, कह रहा है 4 इक्वल पार्ट में। तो बस सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, बस आप बाकी करिएगा और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा। तो ये कह रहा है एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी। यहाँ मैंने लिख दिया इतना दूर दूर, एक -2 मान लिया, एक 2 मान लिया, और ये 2,8 मान लिया। अब कह रहा है इनको ज्वाइन करो। जब आप इनको ज्वाइन करते हो तो कह रहा है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये मैंने मान लिया, एक पॉइंट को P मान लिया, दूसरे को Q मान लिया, और ये फिर R। इसका रेशियो, सबका रेशियो 1 ही 1 होगा, ये भी 1 ही होगा, ये भी आपका 1 ही होगा, और ये भी आपका 1 ही होगा। अब पहले कोई एक पॉइंट पता कर लीजिएगा। देखिए Q जो है ये AB का मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो Q तो ऐसे ही निकल जाएगा। अरे x1 प्लस x2, यानी इसको लिखोगे -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, फिर y2 है यहाँ और ये भी y8 है, तो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि Q तो मिड पॉइंट है ना। ये -2 2 0 हो जाएगा, 0/2 0, और 8 2 10, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा। Q तो ऐसे ही निकल आया। अब P भी तो AB का AQ का मिड पॉइंट है, AQ का। तो इसके लिए क्या लिखोगे, -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और 2 प्लस 5 तो 7 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट आ गया भाई -2 है ऊपर, तो -1 7/2। और R भी देखो Q B का मिड पॉइंट है, नहीं है, तो क्या लिखोगे 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ गया 1,13/2। मैंने कहा था हिंट दूंगा, आपका पूरा क्वेश्चन ही बता दिया। बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिएगा कि हियर PQR R डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ AB, थोड़ा डायग्राम बनाइएगा और लैंग्वेज लिखिएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ये कह रहा है एक रोम्बस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो भाई रोम्बस में क्या होता है, फिगर कैसे होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसे चाहे जैसे बना दो, ये बस ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो ये A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, D मान लिया। सबके कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आ जाओ लिख दो। पहला वाला पॉइंट मैंने A मान लिया, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था 3,0, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था 4,5, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट था -1,4, और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट था -2 -1।
अब इसका फार्मूला क्या होता है पहले ये समझ लो। एरिया ऑफ क्या, रोम्बस का जो फार्मूला होता है ये याद रखना पड़ेगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल ये है आपका, एक ये डायगोनल है AC और दूसरा है BD। तो इसका मतलब पहले मुझे AC निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ AC पहले हम निकाल लेते हैं। जब AC लिखोगे तो क्या लिखोगे, रूट ऑफ, डिस्टेंस फार्मूला जानते होंगे आप, लिखते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विथ रूट, ऐसे फार्मूला लिखते हो। तो यहाँ AC जब निकालने जा रहे हो तो 3 माइनस 1, तो माइनस करोगे तो वो माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। फिर 0 माइनस 4, क्लियर। तो 3 माइनस 1 तो माइनस था इसलिए प्लस हो गया, तो 4 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, ऐसे यहाँ लिख दिया। और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, यानी 16 कितना आ गया, √32, यानी इसको लिख सकते हो 4√2। अब ये इसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं, क्योंकि 16 2 होता है 32, 16 का वही रूट बाहर हो जाएगा 4 करके, तो AC की वैल्यू आ गई 4√2। ऐसे आप BD भी निकाल लो। तो BD जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, -2 माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6। तो -6 का होल स्क्वायर कितना, 36, और यहाँ भी 36 ही आएगा। अरे -5 -1 क्या आ जाएगा, 36, तो ये हो जाएगा 72। अब 72 को क्या लिख सकते हो, 36 × 2, तो इसका तो 6 आ जाएगा, 6√2 आ गया। ये आ गया आपका BD। तो दोनों डायगोनल निकल आए। अब यहाँ फार्मूला लिख दो, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो पहला डायगोनल तुम्हारा क्या था, AC था, और दूसरा था BD। तो AC की वैल्यू क्या है, 4√2, और BD की वैल्यू क्या है, 6√2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया। अब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये केवल 2 आ जाएगा, और 2 6 जा 12 × 2, यानी कितना आ गया, 24। यूनिट कुछ है नहीं है तो यूनिट का स्क्वायर लिख दो, यही आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी हो गए। तो आपको NCERT से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आप जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए NCERT बुक से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हैं तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको टोटल जितने भी कोऑर्डिनेट से मार्क आते हैं, 6 मार्क्स 7 मार्क्स टोटल आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, स्टैटिक्स के साथ।